सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुष्कर पाठक। वेलकम टू माय चैनल SWS। और मैं आज लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का मैथ्स। और मैथ्स का चैप्टर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। पूरा समझिए, एक एक पॉइंट फाड़ के रख देंगे आज की क्लास के अंदर। और रियल नंबर को एकदम डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। रियल नंबर जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है भाई, कैसे कैसे काम होता है रियल नंबर का, ठीक है। ये सब चीज़ समझेंगे। उसके अंदर रैशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। उस सारी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। एक एक पॉइंट आई गारंटेड इन माई क्लास कि एक एक पॉइंट जो है मैथ का तो एकदम भाई काम खत्म कर देंगे क्लास 10th का, ठीक है। एक एक पॉइंट जो है उसको एकदम अच्छे से डिटेल में इनके भी घुस के उसके अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर का नेम है रियल नंबर। क्लास 9th के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में और कुछ डील करते हैं उनके बारे में। क्लास 9th के अंदर ही बच्चों को बता दिया जाता है कि जो रियल नंबर होता है, जब हम लोग रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिलाते हैं तो वो बनता है रियल नंबर, ठीक है। वो क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। तो रियल नंबर बनाने के लिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जरूरत होती है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसको p/q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर पाए और q 0 के बराबर ना हो। इसके एग्जांपल में आपका पाई आ जाता है, ठीक है। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मैं बस याद दिला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 9 के अंदर भी देखी हुई है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे देखो 3.0287654 ऐसे चलता रहेगा, कभी रिपीट करेगा नहीं, ना कभी रुकेगा, ना रिपीट करेगा। उसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाते हैं और टर्मिनेटिंग नॉन, एक तो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, जैसे कि 2.67 आया तो ये रुक गया, ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। वैसे ही एक चीज होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रुकेगा तो नहीं लेकिन रिपीट करेगा, समझे? रुकने वाला नहीं है लेकिन रिपीट करेगा एक सेकंड के बाद। देखो जैसे कि 2.627 फिर 627 लाइक दैट। इसकी तरह वो क्या करने वाला है? रिपीट करने वाला है लेकिन रुकेगा नहीं, समझे? तो ये हो जाता है आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बन जाता है? आपका रियल नंबर बन जाता है, अगर नॉर्मल भाषा में समझना है तो। अब इसके अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, अलग अलग वे में देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ LCM, HCF एंड ऑल ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं उन सारी चीज़ों को भी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का। बेसिक तो हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में समझ लिया है। पहला जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों को थ्योरम देखने को मिलता है, थ्योरम 1.1, जो हमें बताता है बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए हम लोग को दो चीज़ें पहले जानने की जरूरत है। पहली चीज़ है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है वो जानना जरूरी है। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है। और एक चीज़ और जाननी जरूरी है, वो होता है कंपोजिट नंबर। एक तो प्राइम नंबर आप जरूर जानना जरूरी है और एक कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है ना, एक ऐसा नंबर होता है जो दो चीजों से डिविजिबल होता है। किस किस से ये डिविजिबल होता है भाई? दो चीजों से। तो प्राइम नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर किस किस चीज से डिविजिबल होता है? ये डिविजिबल होता है दो चीजों से। कौन कौन? पहला आ गया आपका, एक तो खुद से, सेल्फ एंड 1, ये दो चीजों से ये डिविजिबल होता है और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है। जैसे कि तुम ले लो 2, 3, ये सब क्या है? 2 एक अपने से जाएगा, एक 1 से जाएगा। 3 अपने से जाएगा, एक 1 जाएगा। 5 अपने से जाएगा, 1 से जाएगा। क्या 4 अपने से और 1 से ही सिर्फ जाएगा? देखते हैं। 4 तो जाएगा एक 1 से, ठीक है।
एक तो 4 से जाएगा खुद से, प्राइम के अभी तक क्राइटेरिया में आ रहा है, लेकिन ये 2 से भी जाएगा, ठीक है। तो ये क्या सिर्फ अपने से और खुद से जा रहा है, क्या ये प्राइम है? नहीं, ये प्राइम नहीं। समझ में आ गया प्राइम की क्राइटेरिया क्या है? सेल्फ और वन। दिमाग में जब भी प्राइम नंबर की बात आ रही है तो क्या याद रखना है? सेल्फ और वन, प्राइम नंबर, काम खत्म। फिर आती है बात कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर है क्या? कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जो खुद से और वन से तो डिविजिबल होता ही है, साथ ही साथ 2-4 और नंबरों से डिविजिबल होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा नंबरों से जो डिविजिबल होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि कंपोजिट नंबर अगर बताना हो तो यहाँ 4 कंपोजिट नंबर है। क्यों? एक तो 1 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है। 2 से ज़्यादा डिविजिबिलिटी है ना इसकी, नंबर डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आया कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? क्लियर हुआ? 2 नंबर यहाँ पे, ये दोनों तो भाई ऐसे ही आने वाले थे नॉर्मली भी, लेकिन ये आया है तो ये हो गई आपकी कंपोजिट नंबर। जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जो सिर्फ एक नंबर से डिविजिबल होता है, मतलब कि खुद से और एक 1 से, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब आ जाते हैं थ्योरम क्या कह रहा है, ध्यान रखना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टर इज यूनिक। अब जब ये फैक्टर आप करोगे ना तो ये एकदम यूनिक होगा, समझे? एकदम यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर जिसमें प्राइम फैक्टर हुआ है, लेकिन हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फैक्टर्स ऑफ देयर प्राइम। प्राइम एकदम छोटा नंबर है, उससे ज़्यादा तो कोई डिविजिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उस प्राइम नंबर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इस थ्योरम को मैं आपको मैथमेटिकली दिखा रहा हूँ। थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम कह रही है, थ्योरम जो है वो क्या कह रही है? थ्योरम कह रही है कि जैसे कि मान लो कि 4 है, तो 4 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? तो 4 को एक्सप्रेस कर सकते हो आप 2 × 2, ठीक है। चलो इस पे लगाते हैं कंडीशन जो कह रहा है। पहला तो प्राइम होना चाहिए, प्राइम है, प्राइम तो है, ये प्राइम है, प्राइम है, ठीक। तो प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम में हम लोगों ने इसको दिखा दिया। ये क्या है आपके? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को हमने शो कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो यही है ये थ्योरम। इतना क्लियर हुआ? अब क्या इसका जो ये जैसे इसको हमने एक्सप्रेस किया है, यूनिक है ना, किसी दूसरे नंबर को ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकते हो? गारंटी ले रहा हूँ नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा नंबर 2 × 2 नहीं लिखा सकता है। अगर हम 6 ही ले लें तो इसको लिखोगे 2 × 3, ये भी एक्सप्रेस हो गया। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हम लोग किस में दिखा दिया? प्राइम नंबर के फॉर्म में दिखा दिया। तो यही कह रहा है क्या हमारा ये थ्योरम, ठीक है। कोई भी नंबर दे दे, जैसे आपको दे दे 256, 256 को आप रिप्रेजेंट करो एज अ प्रोडक्ट। तो देखो 256 है। अब इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम्स में रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन टर्म दिया जाता है। एक्चुअली डिवाइड करके देखेंगे, देखो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन लगाते हैं, ठीक है। 256, ठीक है। ऐसे मेरे को पता है कि ये क्या है, ये 16 का स्क्वायर रूट है, लेकिन इसको हम लोग करके देखते हैं। 2 से जाएगा एक बार, ये गया 2 बार में, 8 कितने बार में? 8 बार में। फिर से 2 से गया 6 बार में, 4 से फिर से 2 गया कितने बार में? 3 बार में। 2 से कितने बार में जाएगा? ये सब करके कितने बार में आ जाएगा? यहाँ से ये जाएगा आपका 16 बार में, फिर 2 से जाएगा ये आपका 8 बार में, फिर 2 से जाएगा आपका 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना आ गया? 8 2 है, ठीक है। 2 की पावर 8 हम लोग लिख सकते हैं 256 को। क्या कोई दूसरे नंबर को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये थ्योरम यही कह रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्राइम,
ठीक है, प्राइम नंबर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। यही ये थ्योरम हमसे कहती है, थ्योरम 1.1। सो इस थ्योरम को समझ लिए। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ आप लोग को जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा। देखो मैंने छोटे छोटे 10 मिनट्स का वीडियो डाल रहा हूँ हर एक चैप्टर का, ठीक है, जिससे क्या होता है ज़्यादा मिक्सिंग ना हो। इस चीज़ को आप पक्का करो, लेकिन ये गारंटी लो कि इस चीज़ को मैं पक्का करके नेक्स्ट क्लास को देखूंगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग होती जाएंगी तो पूरा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन है आपका 729 पहला, ठीक है, दूसरा है 134, ठीक है, 134 ले लो। फिर तीसरा ले लो आप ले लो 125, ठीक है, इजी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है। इनको प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके अंदर हम लोग LCM HCF एंड ऑल सारी चीज़ टॉपिक्स के थ्रू रिलेटेड देखेंगे। लेकिन ये याद होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन। रिवीजन कर लेते हैं पूरे क्लास का। आज हमने क्या पढ़ा, तो समरी ये है कि हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पे Q क्या होता है, 0 होता है, 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q 0 नहीं होता है, नहीं कर सकते, समझे। फिर हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, थ्योरम 1.1 जो दिया हुआ है वो क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, ठीक है। प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है, समझे। तो ये वाली चीज़ हो गई आपकी पहली टॉपिक जो आपके मैथ्स की दी हुई है। और क्या है हो रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे क्लास में इसके आगे मैं बताऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, बाय।